नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल कंचन की लेखनी कंचन शुक्ला की कहानियाँ में आपके सामने आज अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है वो तूफानी रात। इस कहानी के शीर्षक से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि उस तूफानी भयानक रात में कुछ ऐसा जरूर घटित हुआ होगा जो मन को दहला दे। ये बात बिल्कुल सच है। इस कहानी के कथानक में कुछ ऐसा ही दर्शाया गया है। इस कहानी की दो नायिकाएं प्रिया और राधा, दोनों ने बहुत ही बहादुरी से शहर में फैले आतंक को खत्म किया। उन्होंने 4 दरिंदों को अपनी सूझबूझ से पुलिस के हवाले किया। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी में क्या हुआ और उन दोनों ने ऐसा क्या किया कि वो खूंखार दरिंदे पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इस कहानी को मैं सुना रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर कंचन शुक्ला। ये कहानी मेरी लिखी हुई है और चलिए सुनते हैं मेरी लिखी कहानी वो तूफानी रात। आज शाम से ही तूफानी बारिश हो रही थी। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही थीं। रह रह कर बिजली कड़क रही थी। बारिश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज प्रलय ही आ जाएगी। इस तूफानी बरसाती रात में प्रिया घर में अकेली थी। उसके माता पिता उसकी बड़ी बहन की ससुराल गए थे। उन लोगों को आज ही लौटना था, पर बारिश और तूफान के कारण उनका आना स्थगित हो गया। इसलिए प्रिया इस भयानक बरसात की तूफानी रात में अपने घर में अकेली ही थी। प्रिया को बरसात का मौसम बहुत पसंद था। जब भी बारिश होती वो छत पर जाकर बारिश में भीगती जरूर थी। आज भी उसका मन बारिश में भीगने का हो रहा था, लेकिन आज बारिश का वेग तूफान का रूप धारण कर चुका था और बिजली भी रह रहकर कड़क रही थी। इसलिए प्रिया छत पर नहीं गई। वो कमरे की खिड़की खोलकर बारिश को बहुत ही हसरत भरी नज़रों से देख रही थी। कुछ देर वो ऐसे ही खड़ी रही। जब बारिश की बौछारें उसके पूरे बदन को भिगोने लगीं तो उसने खिड़की बंद कर दी। फिर उसने सोचा कि चलो आज कमरे में बैठकर कोई फिल्म ही देखी जाए। ये विचार आते ही वो गुनगुनाते हुए हाल में आ गई। उसने टीवी चलाया, लेकिन बारिश के कारण टीवी भी झिलमिला रहा था। प्रिया ये देखकर पहले तो झल्ला उठी, लेकिन कुछ सोचकर वो चैनल आगे पीछे करने लगी। तभी समाचार का एक चैनल साफ दिखाई दिया। उसने सोचा चलो आज समाचार देखकर ही काम चलाया जाए। लेकिन समाचार सुनकर प्रिया की आंखों में दहशत दिखाई देने लगी। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। समाचार में बता रहे थे कि कुछ बदमाश बारिश से बचने का बहाना बनाकर घरों की कालबेल बजाकर पहले घर में आश्रय मांगते हैं, फिर उस घर में लूटपाट करते हैं। अगर घर में जवान लड़कियां हैं तो उनके साथ कुकर्म भी करते हैं। उसके बाद उन सभी को गला घोंटकर मार डालते हैं। उन बदमाशों ने पूरे शहर में आतंक फैला रखा है। कुछ घरों में उन बदमाशों ने लड़कियों के साथ दरिंदगी की सभी सीमाएं पार कर दी हैं। वो दरिंदे सिर्फ बलात्कार ही नहीं करते, लड़कियों के साथ बर्बरता का घिनौना खेल भी खेलते हैं। उनकी दरिंदगी के कारण कई लड़कियों की मौत हो गई है। जो लड़कियां बच गई हैं वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। टीवी पर प्रसारित समाचार सुनकर प्रिया अंदर तक कांप गई। वो इस समय घर में अकेली थी। बाहर तूफानी बारिश। ऐसे में अगर वो बदमाश यहाँ आ गए तो? ये सोचते ही प्रिया का चेहरा दहशत से सफ़ेद पड़ गया। अचानक उसे तरह तरह की आवाज़ें आने लगी। समाचार वाचक
शहर के लोगों को सावधान कर रहे थे कि कोई भी किसी अजनबी के कहने पर घर का दरवाज़ा नहीं खोले, वरना उनके जान माल को खतरा हो सकता है। समाचार सुनकर प्रिया के चेहरे पर भय की परछाई गहरी हो गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुन प्रिया का पूरा शरीर कांप गया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो मन ही मन सोच रही थी, हो ना हो बाहर वो दरिंदे ही होंगे। वो चुपचाप डरी हुई कमरे में बैठी रही। दरवाजे की घंटी बार बार बज रही थी। जब दरवाजे की घंटी लगातार बजती रही तो कुछ सोचकर प्रिया डरते हुए दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजे की जाली उठाकर देखा तो उसे बाहर एक लड़की दिखाई दी। लड़की को बाहर खड़े देख प्रिया ने उससे पूछा, तुम कौन हो? बाहर से आवाज आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कुछ बदमाश मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे बचा लीजिए। इतना कहकर वो रोने लगी। प्रिया ने डरते हुए कहा, मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि तुम मुश्किल में हो सकता है तुम नाटक कर रही हो। उस लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरा विश्वास कीजिए, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरा जीवन बर्बाद हो सकता है। प्लीज़ आप दरवाज़ा खोल दीजिए। उस लड़की की आवाज़ में इतना दर्द था कि प्रिया उस दर्द भरी आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला। वो लड़की लड़खड़ाते हुए अंदर आई। अंदर आते ही वो बेहोश हो गई। प्रिया ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और लड़की को होश में लाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद लड़की होश में आ गई। उसके चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। प्रिया ने उसको अपने कपड़े दिए, फिर उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाई। कॉफ़ी पीने के बाद जब लड़की कुछ संयमित हुई तो प्रिया ने पूछा, तुम कौन हो और इस तूफानी रात में बाहर कहाँ गई थी? उस लड़की ने अपना नाम राधा बताया। उसने कहा, मैं कहीं बाहर से नहीं आई हूँ, मैं इसी कॉलोनी, इसी सोसाइटी में रहती हूँ। उसने बताया कि कुछ लोग बारिश से बचने के लिए मेरे घर में घुस आए। उस समय भूल से मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अपने भैया के साथ यहीं रहती हूँ। भैया अक्सर टूर पर जाते रहते हैं। आज मैं घर पर अकेली थी। वो 4 लोग थे। सभी के चेहरे नकाब से ढके हुए थे। वो लोग घर को लूटने लगे। उनमें से एक की आंखों में मुझे देख बहसीपन दिखाई दिया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं भगवान को याद करने लगी। शायद ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली। वो नकाबपोश मुझे पकड़ने ही वाला था। तभी अचानक जो नकाबपोश अंदर था वो जोर से चिल्लाया। जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो मुझे छोड़कर अंदर चला गया। मुझे भागने का मौका मिल गया। मैं दौड़कर बाहर निकल आई और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया। वो लोग आते ही होंगे। मुझे डर था कहीं वो लोग किसी तरह घर से बाहर निकलने में कामयाब ना हो जाएं। पड़ोस के 2 घरों में इस समय कोई नहीं है, इसलिए मुझे भागकर आपके घर तक आना पड़ा। ये सब बताते हुए राधा के चेहरे और आंखों में भय की परछाई दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। बाहर का तूफान अभी थमा नहीं था। राधा की बात सुन प्रिया भी डर गई, पर तुरंत उसने स्वयं को संभाल लिया और पुलिस को फ़ोन किया। इंस्पेक्टर ने बताया कि वो लोग वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। उनकी बात सुन प्रिया और राधा के चेहरे से डर कुछ कम हुआ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया ने बाहर झांक कर देखा तो वहाँ पुलिस खड़ी थी। प्रिया ने दरवाज़ा खोला। राधा ने पुलिस वालों को बताया कि कैसे वह उन बदमाशों को घर में बंद कर यहाँ भाग कर आई है। पुलिस वालों ने राधा के घर में जाकर उन बदमाशों को गिरफ्तार किया। उन बदमाशों ने पूरे शहर में आतंक मचा रखा था। राधा की बहादुरी और सतर्कता ने आज उन कुख्यात बदमाशों को पुलिस की गिरफ्त तक पहुंचा दिया। अब तक बरसात बंद हो गई थी। आज बरसात की इस भयानक तूफानी रात ने पूरे शहर में फैले आतंक को समाप्त कर दिया।
बदमाशों की गिरफ्तारी की घटना आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। सभी लोग राधा और प्रिया की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। जब मीडिया वाले प्रिया और राधा का इंटरव्यू लेते हुए प्रिया की तारीफ करने लगे तो प्रिया ने बताया, ये बहादुरी का काम मैंने नहीं, राधा ने किया है। मैंने तो इंसानियत के नाते राधा की मदद करने के लिए दरवाज़ा खोला था। प्रिया की बात सुनकर पुलिस कमिश्नर ने हंसते हुए गर्व से कहा, तुम ठीक कह रही हो, पर यदि तुमने राधा की मदद न की होती तो राधा की जान भी जा सकती थी, क्योंकि यदि इस तूफानी बरसात की रात में राधा पूरी रात बाहर रहती तो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस सकती थी। तुम दोनों लड़कियों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है और लोगों को ये संदेश दिया है कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस मुसीबत से निकलने का प्रयास करना चाहिए। तुम जैसी बहादुर लड़कियों पर पूरे देश को गर्व है। पुलिस कमिश्नर की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों ने प्रिया और राधा का ताली बजाकर सम्मान किया। ये थी मेरी कहानी, वो तूफानी रात। इस कहानी को सुनने के बाद हमें इतना एहसास तो हो गया कि समस्याएं तो आती ही हैं, और आज का जो माहौल है इसमें हम देख रहे हैं कि दरिंदगी बढ़ती जा रही है। लड़कियों का अकेले अंधेरे में बाहर निकलना, रात में बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ मानसिक विकृत के लोग लड़कियों को वस्तु समझकर उसके शरीर से खेलना चाहते हैं, उनके साथ दरिंदगी करते हैं और वो कुछ काम धंधा नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ बैठे बैठाए उनको पैसा चाहिए जिससे वो अपनी अय्याशी पूरी करें। वो घरों में लूटपाट करते हैं और वहाँ पर अगर कोई लड़की उन्हें मिल जाती है तो उसके साथ दरिंदगी भी करते हैं और सबूत मिटाने के लिए उन सभी की हत्या कर देते हैं। ऐसे बहुत से केसेस पहले भी हमारे सामने आए हैं और आज भी आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में घर के लोग या वो लड़कियां जिनके साथ कुछ बुरा घटने वाला है, अगर बहादुरी दिखाएं या अपनी कोशिश करें तो कोई ना कोई रास्ता निकल जरूर आता है, और जो अपनी मदद करना चाहता है उसकी मदद ईश्वर भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे राधा उस दिन फंस गई थी, वो दरिंदा उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसे कभी भी पकड़ सकता था, उसके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन राधा के मन का दृढ़ विश्वास, ईश्वर के ऊपर आस्था ने अपना रंग दिखाया और उसी समय अंदर का नकाबपोश चिल्ला उठा। राधा को भागने का मौका मिल गया और उसने घबराहट में दरवाज़ा बंद करना वो नहीं भूली और जा करके उसने दूसरे व्यक्ति से यानी प्रिया से मदद ली और इस तरह दोनों लड़कियों ने उन कुख्यात बदमाशों को पुलिस के हवाले किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें संयमित होकर के कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो समीक्षा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोग का कमेंट, आप लोग का लाइक, और जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो एक नया उत्साह मन में आता है और हम सोचते हैं कि जो हम लिख रहे हैं, मैंने जो कहानी लिखी है वो लोगों तक पहुंच रही है और शायद लोगों को पसंद भी आ रही है। ऐसा करके आप हम जैसे लेखकों का उत्साहवर्धन भी करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।